दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है? इस देश को कौन बचाएगा? सेना कब तक बचाती रहेगी? सेना बाहरी दुश्मनों से बचाएगी, सेना शहादत देती रहेगी, सेना अपना काम 100% करती रहे, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध तो अब गृह युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। सारी जो संस्थाएं हैं कोलैप्स कर गई हैं, बिल्कुल खोखली हो गई हैं। सब इंस्टीट्यूशन, चाहे पार्लियामेंट, चाहे जुडिशरी, चाहे ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ अब रह नहीं गया उनमें। इस देश का एक ही हल है इन समस्याओं का, वो है महान जन संघर्ष जो जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठे और जिसका नेतृत्व आधुनिक सोच के लोग, नेता लोग करें, और जो बड़ा लंबा चलेगा, 10, 15, 20 साल, और बड़ी कुर्बानियां देनी होगी। तब जाके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें तेजी से औद्योगिकरण हो और लोगों को बेहतर जिंदगी मिले। मगर ये बड़ा कठिन संघर्ष है, बड़ा लंबा सफर। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू बोल रहे हैं कि संसद हो, न्यायपालिका हो, ब्यूरोक्रेट हैं, सब ढह चुकी हैं, खोखली हो गई हैं। देश को सुधारने के लिए अब नए जन संघर्ष की जरूरत है। नया युवा, नए नेता ईमानदारी से इस देश के आगे आए, और देश के अंदर बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, यानी ब्यूरोक्रेसी खत्म होती जा रही है, न्यायपालिका खत्म होती जा रही है, और इन सब की जड़ है नेता, इन सब की जड़ है नेता। क्योंकि ये जो वीडियो कह रहे हैं, उसके बाद नेता संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि कौन सा नेता दूध का धुला है। जैसे ही उसका जिस तरीके से पैसा मिलता है, यानी एमएलए का फंड मिलता है, और उसी से पहले ही वो किसी ठेकेदार को देता है, तो वहीं से कमीशन शुरू हो जाता है और वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। अरे भ्रष्टाचार, ये यहां रहने वाले आदमी यदि तय कर ले भ्रष्टाचार के बारे में, माई का लाल, कौन सा भ्रष्टाचार यहां से शुरू होता है, इस हाउस से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। इस मामले में कोई दूल का दुलावा नहीं है। यानी ऊपर से भ्रष्टाचार, सदन से भ्रष्टाचार शुरू होता है और नीचे तक ठेकेदार से जितने अंदर चैन में काम करते हैं सब पैसा लेते हैं। और ये राजेंद्र गुहा राजस्थान की असेंबली में ठोक के कह रहे हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हो, अभी आपने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद उनके मतलब एक दिल की बात है, वो किस तरीके से कह रहे हैं। और ये आप वीडियो देख सकते हो, जितेंद्र भारद्वाज साहब के जो एक्स के ऊपर उन्होंने डाला है कि आखिर अब देश को कौन संभालेगा। सेना तो लगातार अपना काम कर रही, सेना अपने आप बाहरी दुश्मनों से बचाएगी, यानी चाइना से बचाए, पाकिस्तान से बचाए, डिजास्टर से बचाए, वो खुद मर के आपकी मदद कर रही है, आपके लिए जी जान से मर रही। लेकिन जिनके लिए मर रही है, जो हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा की रक्षा कर रही है, लेकिन ये अय्यासी कर रहे हैं, ये नेता हो। और आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है, क्योंकि आपके सामने रख रहा हूं, अब 2 दिन में लगभग कम से कम नहीं तो हजारों ऐसे भ्रष्टाचार के केस आ जाते हैं। आप देख सकते हो, एक सीबीआई ने एक IRS अफसर को 70 लाख की घूस लेते हुए पकड़ लिया झांसी के अंदर, और 1 करोड़ 60 लाख रुपए उससे पकड़े गए, और उसके 5 साथी IRS अफसर है, यानी आप समझ सकते हो UPSC करके गया, इनका भी बुरा हाल है। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर 1 करोड़ 44 लाख का सोना और सब कुछ चोरी होता है, वहां पर थाना प्रभारी और पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जहां पर दरोगा पकड़ा गया है, यहां पर महिलाएं पकड़ी जा रही हैं। आप ये देख सकते हो, कह रहा चारों तरफ से लूट मची है। कौन सा डिपार्टमेंट, आप पुलिस से ले लो, रेवेन्यू ले लो, सब जगह थाने बिक रहे हैं, ये बिक रहा है। और ये कर कौन रहा है? ऊपर से मैन है नेता। जब तक लीडरशिप नहीं बदलेगी तो दोस्तों क्या होगा? आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि जब लीडरशिप का ये हाल है, और लीडरशिप के ही नीचे आते हो, आजकल लीडर तो भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। हर कोई लोग सेल्फी ले रहा है, उनके साथ जुगाड़ लगा रहा है, कोई किसी के पैरों पे पड़ा है, कोई नाक रगड़ रहा है, यानी सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। देश की चिंता है या नहीं? आप ईमानदारी से बताइए, देश की चिंता या देश के लोगों की चिंता, जिनके लिए सरकार इन्हें पैसे दे रही है, लेकिन ऊपर से नीचे तक जो सिस्टम है उसको आहत होकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हैं, पुराने हैं, मार्कंडे काटजू के जो बोल हैं वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया, जरूर कमेंट्स करें।